चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही पार्टी अपनी पुनर्संरचना और ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाएगी। रणनीतिक संकट के दौरे से गुजर रही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत सैकड़ों पदाधिकारी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए जरूरी उपायों और योजनाओं पर 3 दिनों का मंथन करेंगे। उदयपुर से उम्मीदों का सूरज निकलने की आस जताते हुए पार्टी ने बेबाकी से स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदा संगठनात्मक खामियों और चुनौतियों का रातों रात समाधान निकालने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। चिंतन शिविर में पार्टी आत्मचिंतन और आत्ममंथन कर बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप संगठन में बदलावों पर जरूर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर राहुल गांधी के ताज अरावली होटल में आयोजित किया गया। वहीं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित अन्य बड़े नेताओं के ठहरने की व्यवस्था भी यहीं की गई है। चिंतन शिविर की शुरुआत सोनिया गांधी के संबोधन से की गई। इसमें कांग्रेस के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। चिंतन शिविर में अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इनमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पी चिदम्बर, राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रघुवीर मीणा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल इत्यादि शामिल रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, फूलो नेताम, छाया वर्मा ने चिंतन शिविर में भाग लिया। हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोज़ाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, नहीं टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है,
हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, होता है। आज हमें संकल्प लेना है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता पे काबिज हो गई जो छद्म राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर जो कांग्रेस का डीएनए था, सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता, उसका गला घोंटने जा रही हैं। इस छद्म राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर वो सामाजिक समरसता का जो ताना बाना कांग्रेस ने सैकड़ों सालों से बुन के रखा है, उस भाईचारे को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को खून खौल उठता है कि हां, ये हमारा नेता है। जिस बेबाकी के साथ में, जिस निडरता के साथ में कहता है, मैं समझता हूं ये जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो धर्म के आधार के ऊपर बांटने वाला तेजाब हमारे राष्ट्र की बुनियाद के अंदर जो डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इन फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे, न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सब के लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है, आप सबके नेतृत्व में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हम सब संकल्प लेते हैं कि यहां से जो नया संचार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर लें, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2000